Do you know how to use the words either, some, any, enough, etc. or are you still confused and want to know using them correctly with their best practices? Hi there, this video is about determiners English हिंदी के साथ Curious Learning by Lexlibadda. Let's begin it. For full practical cases, you can watch the video till the end. I'll give the definitions, how to use, and the practical sentences along with the meaning. Determiners, mostly there are four kinds: articles, demonstratives, possessives and quantifiers. ये चार मिलकर determiners बनता है. Articles हम लोग जानते हैं a and the, और demonstratives those similar words these, that, these, those, and possessives are even familiar words my, your, his, her, their, are, its, and quantifiers ये भी similar words है some, many, little, few, other, neither, each, every, both, etc. इन सभी से बनता है determiners. आज हम इसे कैसे यूज करना जाता है और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए हम देखने जा रहे हैं. Using all, some, any, much, enough, no. Use all, some, any or enough before a plural countable noun or an uncountable noun. इन वर्ड्स को यूज़ करने के लिए हमें ये चीज़ याद करना चाहिए कि या तो वर्ड प्लूरल होना चाहिए या फिर अनकाउंटेबल होना चाहिए, तभी हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि Can I have some chips please? Anna gave me all her money. Peter never has any time to visit us. No information has been released yet. I haven't seen enough evidence to convince me. All the milk has been used. No एक सिंगुलर नाउन के आगे यूज़ किया जाता है या तो फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन के आगे या फिर अनकाउंटेबल नाउन के आगे भी इसे यूज़ किया जा सकता है. There are no jobs available for electricians at the moment. Is, every, either and neither used with a singular noun. ये सब वर्ड्स सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ किया जाता है, ये हमें याद करना चाहिए. Is but not every can be followed by of and a plural noun. Don't use the article the, a or an before every or is. Either can mean one or the other of two or is of two. Neither means not the first and not the second one. अब इसे प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं? Either child could win the prize. Either restaurant would suit me. Neither plan was successful. A few, a little, ये ऐसे वर्ड्स है जिसे सही से यूज़ करने के लिए कुछ पॉइंट्स को याद करना ज़रूरी होता है. जैसे कि few एक काउंटेबल नाउन के आगे यूज़ किया जाता है, little अनकाउंटेबल नाउन के आगे ही यूज़ किया जाता है. ये पहला अंतर है जिसे हम लोगों को याद करना चाहिए और मिस्टेक को अवॉइड करना है. few जब हम लोग यूज़ करते हैं विदाउट एनी आर्टिकल, इसका मतलब होता है not many and has a negative sense. इसका मीनिंग में नेगेटिव सेंस रहता है. जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देखेंगे वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर जीनियस इन द क्लास. मुश्किल से एक दो स्टूडेंट्स ही क्लास में जीनियस हो सकता है. लेकिन जब हम फ्यू के आगे आर्टिकल ए को यूज़ करते हैं जैसे कि अ फ्यू, तो इसका मतलब होता है सम. ये पॉइंट को हमें याद करना चाहिए. सिमिलरली लिटिल और अ लिटिल के साथ भी यही होता है. लिटिल का मतलब होता है ज़्यादा कुछ नहीं. जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे वेरी लिटिल मनी इज़ लेफ्ट इन द अकाउंट. अकाउंट में ना के बराबर पैसा जमा है. और इसी तरह लिटिल के आगे अगर हम लोग आर्टिकल ए को यूज़ करते हैं अ लिटिल, तो इसका मतलब होता है सम, कुछ. जैसे कि अ लिटिल हेल्प विल इनकरेज मी टू मूव फॉरवर्ड. कुछ हेल्प. लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन अ फ्यू एंड अ बिट ऑफ और अ लिटिल. इन तीन फ्रेज अ फ्यू और अ बिट ऑफ और अ लिटिल, इन तीनों में अंतर क्या है? प्लूरल नाउन के आगे अ फ्यू को यूज़ किया जाता है क्योंकि अ फ्यू बोलने से प्लूरल को दर्शाया जाता है, इसलिए प्लूरल नाउन होना ज़रूरी होता है. अ बिट और अ लिटिल विद अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही यूज़ किया जाता है. जैसे एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं देयर्स अ बिट ऑफ मिल्क लेफ्ट, इट नीड्स अ लिटिल मोर वर्क. If you want to download the PDF, you can get it from the description box below. सुझाव के लिए कमेंट कर सकते हैं.
आपको वीडियो कैसे लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो, और शेयर करना ना भूलें। टेक केयर।